मित्रों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप लोगों का हिंदी चर्चा परिचर्चा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आप लोग हिंदी से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अथक प्रयास अगर हो सकता है तो आप लोग हमसे चाहे हमारे मोबाइल नंबर से चाहे यूट्यूब चैनल से जब चाहें संपर्क कर सकते हैं। हिंदी चर्चा परिचर्चा का अर्थ यही होता है कि चर्चा परिचर्चा, जैसे आप हमसे कुछ कहें हम आपसे कहें। शायद कुछ चीज़ें हमको नहीं पता होगी और कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होगी, तो हम लोग आपस में मिलकर ऐसा व्यवहार बनाएंगे कि जैसे हिंदी एक जैसे लगता है कि बहुत कठिन विषय है, ऐसा नहीं है। हम लोग यदि अगर साधारण ढंग से या बहुत दिमाग से इसको सोचते हैं तो बहुत आसान सी बातें हैं जो हम लोग धीरे धीरे इसको याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जीडीसी, हायर, नेट, टीजीटी, पीजीटी आज सामान्य हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाएगी। जैसे हम लोगों ने देखा है कि हिंदी से संबंधित कोई भी चाहे सामान्य हिंदी हो और चाहे हिंदी भाषा टीजीटी पीजीटी हो, आप किसी भी जानकारी के लिए तुरंत संपर्क कर सकते हैं। आज जैसे हम लोगों का सबसे शुरुआती अगर देखें तो सामान्य हिंदी में व्याकरण से शुरुआत होती है। तो व्याकरण में हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कहीं होती है तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यहाँ समस्या होती है। नहीं तो दूसरी जगह अगर हम देखते हैं तो समृत में दिक्कत होती है, अर्ध समृत में दिक्कत होती है, विपरीत में और अर्थ विपरीत में, या फिर सघोष में, अघोष में, महाप्राण में, अल्पप्राण में, यही समस्याएं होती। अगर हम लोग इसको सामान्य ढंग से अगर देखें, दिमाग से पढ़ें तो शायद है हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज हम लोग सिर्फ एक देखेंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसको इतना आसानी से पढ़ते हैं कि शायद हमको लगता है आज के बाद आप लोगों को दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सबसे पहले देखते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर हो गया और उसके बाद मध्य स्वर, तीसरा हो जाता है पश्च स्वर। अब हम देखते हैं अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहले हम देखते हैं ह्रस्व ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, ए हो जाएगा और ऐ हो जाएगा। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए और ऐ ये अग्र स्वर में हो जाएंगे और मध्य स्वर में सिर्फ एक हो जाएगा, ह्रस्व आ। यह दोनों हमको याद है तो तीसरा अपने आप याद हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा बचा है। यहाँ दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घ ई, ह्रस्व ई यहाँ पर है तो ये नहीं होगा, ह्रस्व उ हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। ए हमको यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा और उसके बाद आगत आ हो जाएगा। ये हमारे 11 ऐसे वर्ण हैं जो हम इनको जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर से उच्चारण करते हैं, जिह्वा के आगे से उच्चारण करते हैं, और मध्य का जिह्वा के मध्य भाग से और पश्च का जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग समृत, विपरीत, अर्थ विपरीत पर संपर्क आपसे फिर संपर्क करेंगे। कल आपको फिर इसी समय सूचना दी जाएगी।